वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान जब लोग एक दूसरे से दूरी बना रहे थे, तब देवरी गांव के मोहम्मद सैयूब ने इंसानियत और दोस्ती की मिसाल पेश की थी। वर्ष 2020 में लॉकडाउन के दौरान अमृत प्रसाद और सैयूब गुजरात के सूरत से ट्रक के द्वारा घर लौट रहे थे। झांसी हाईवे के पास अमृत की तबीयत अचानक बिगड़ गई। सैयूब ने ट्रक से उतरकर अपने बाहों में अमृत का सिर रखा और कुछ देर बाद आई एम्बुलेंस से अमृत को झांसी के अस्पताल पहुंचाया। हालांकि इलाज के दौरान अमृत की मौत हो गई। दोस्ती की ये मिसाल इतनी खास है कि होम बाउंड नाम से दो दोस्तों की एक फिल्म बन रही है, जो अब ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई है। ये कहानी अब मुख्यमंत्री हाउस के पर्दे पर भी दिखाई जाएगी। अमृत की मृत्यु के बाद भी सैयूब ने उसके परिवार के हर सुख दुख में खड़े रहकर दोस्ती की असली परिभाषा बताई है। गांव के पत्रकार वसीम ने बताया कि ये दोस्ती एक दूसरे समुदाय के बीच भाईचारे की मिसाल है, जो आज के दौर में प्रेरणा देती है। या बचपन से देखा जाए तो उन लोग की दोस्ती बहुत गहरी थी। अब वो लोग सूरत कमाने भी गए थे साथ में, और वहाँ से आते समय उनका जो है तबीयत थोड़ा बिगड़ गया। उसके बाद हॉस्पिटल में एडमिट किए और दोनों लोग साथ में थे। और उस समय कोरोना काल चल रहा था, जिस समय भाई भाई का नहीं होता है, उस समय उसने अपना जो है दोस्ती का फ़र्ज अदा किया और दोनों लोग साथ थे आखिरी वक्त तक। वहाँ जो है उसका डेथ हो गया। डेथ होने के बाद जो है वो लेके अमृत को घर आए एम्बुलेंस के माध्यम से। उसके बाद यहाँ उनका दाह संस्कार किया गया। दाह संस्कार करने के बाद जो भी उसके द्वारा हो सकता था, तैयब के द्वारा हो सकता था, वो आर्थिक मदद और सहयोग दोनों किए और शायद आज तक भी करते हैं। आज के दौर में जो इस तरह का माहौल छोटी छोटी बातों को लेकर होता है, आपके दौर में इस तरह का माहौल, क्या उस दौर के माहौल में अंतर है? नहीं, बहुत अंतर नहीं है। जो छोटी छोटी बातों को लेकर हिंदू मुस्लिम की बात की जाती है, ऐसा नहीं होना चाहिए और सब लोग एक साथ एकजुट होकर रहें। और जैसे उन लोगों की दोस्ती है, सब लोग अपनी दोस्ती ऐसे ही बरकरार रखें, बना के रखें। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुरेंद्र पटेल। श्रीमती कमलावती देवी प्रधान पुत्र जो है सुरेंद्र पटेल है। कौन सा पूर्व है गाँव का? मेरा ग्राम पंचायत बरहुआ, विकास खंड बनकटी, जनपद बस्ती के मेरे ग्राम पंचायत से राजस्व गांव देवरी में इस समय है। कोरोना में जो है ना कि दौड़ रहा था, जो वहाँ से जो है ना अमृत और हमारा लड़का बचपन से जो है ना दोस्ती थी। वहाँ पर सूरत में काम कर रहे थे। जब वहाँ पर तबीयत बिगड़ी तो हमारा लड़का जो है वहाँ से लेके चला, तो रास्ते में और ख़राब हो गई। नसीपुर अस्पताल में भर्ती कराया तो वहाँ पर उसकी जो है मृत्यु हो गई। वहाँ से जो है फिर एम्बुलेंस पे लाद के घर पे लेके आए। वो ले जाके जो है अपना जाके वहाँ पर संस्कार कराया। हाँ, उसके बाद जो है ना लड़की की शादी करने का रहा। जो हमारे पास मदद करने लायक था वो मैं मदद करता हूँ और करूँगा जब तक जिंदा रहूँगा। शादी में मदद हुई है कुछ? हाँ, अच्छा है, बन रहा है, अच्छा कहेंगे। बचपन से जो है निभाया है तो लागे बन जाए तो और बढ़िया है ना। सबको तो मालूम हो जाएगा कि हाँ कैसे दोस्ती की जाती, कैसे क्या होता है। घटना रास्ते में घटी थी। जब रास्ते में आ रहे थे तबीयत ख़राब हुआ उनका, वहाँ से उठा करके ले गए सैयूब जो है अस्पताल में शिवपुरी। वहाँ उनका डेथ हुआ है। वहाँ से ले करके आए घर पे, अपना सहयोग के साथ में उनका दाह संस्कार किया गया। कर्म में उनके परिवार सहित जो भी उनका यथाशक्ति था वो मदद किए अपना। उसके 1 साल के बाद लड़की का शादी किए। उसमें भी जो उनका यथाशक्ति था उसमें योगदान करके शादी करवाए सब लोग मिल करके। यही सब बातें हैं। बचपन से बचपन में थे, वो सूरत में कंपनी में काम कर रहे थे। कैसे सूचना मिली आपको? फ़ोन के द्वारा जो फ़ोन किए सैयूब, मोहम्मद सैयूब ने, तो उनको सूचना मिला। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एम्बुलेंस ले करके आए जो है कानपुर तक।
वहाँ से फिर दूसरा एम्बुलेंस यहाँ की सरकार भेजी है, तब लेकर आए घर पे। घर से शमशान पे ले गए, वहाँ पर दफन किया गया सब लोग। उसके बाद फिर क्या हुआ? अब उसके बाद सर क्रियाक्रम किया गया उनका। उसके 1 साल के बाद लड़की का शादी हुआ, उसमें भी जो भी उसका शक्ति था सब लोग दे करके अपना शादी ब्याह किया गया लड़की का। अयूब का क्या योगदान था उसमें? अयूब का योगदान 50,000 था। मदद किया था उसने? जी। आज भी मदद होती है? कुछ आप बातचीत होती है उससे? बात होती थी इस समय। परिवार आपका कैसा चल रहा है? ठीक है? ठीक है सर, जो भी चल रहा सब ठीक है। यही गुटखा पान चाय भी जो भी है बेच करके अपना गुजर बसर कर रहे हैं। परिवार में कितने बच्चे हैं आपके? वर्तमान में 3 बच्चे हैं, 2 लड़कियाँ 1 लड़का है। कैसे शादी विवाह होगा? अब कैसे होगा, जैसे मालिक की कृपा होगी आप सबका वैसे कही जाएगी। कोई सरकारी का लाभ मिल रहा है फिलहाल? इस समय नहीं मिल रहा सर। सरकारी लाभ क्या मिला है? कोई अधिकारी आया ही नहीं, कोई जांच पड़ताल हुआ नहीं, कैसे मिलेगा? सरकार से कुछ कहना चाहते हैं? तो सरकार से कहना यही चाह रहे थे, अगर कुछ योगदान मिल जाता तो बच्चों के लिए कुछ भरण पोषण भी हो जाता है, जो है शादी के लिए भी कुछ हो जाता इंतजाम। पहले तो जो है कोरोना जो है लोग साबित किए थे, लेकिन रिपोर्ट आने के बाद पॉजिटिव दिखा दिए, नेगेटिव दिखा दिए सब। मतलब आज तक पता नहीं लग पाया किस रोग से उसकी मृत्यु हुई? नहीं, कोई बताने वाला भी नहीं आया? नहीं, कोई नहीं आया था। आज संयुक्त का परिवार उनका ख्याल रखता है, क्या करता है? परिवार ख्याल रखता है? जी, बराबर लोग मिलते हैं, घर के परिवार हाल चाल बराबर पूछते हैं। तभी दुबई है, आपका परिवार यहाँ पर है। हाँ। तो फिर कैसे उसको वो उस दौरान जो मृत्यु उसको कुछ एहसास होता है कि आप उसका दोस्त नहीं रहा? एहसास क्यों नहीं होगा, एहसास तो होगा ही, लेकिन अब वो भी अगला मजबूर आदमी है, परेशान खुद है, कर ही क्या सकता है। मदद करते हैं, दोस्ती में है। अच्छा लग रहा है हमको। फिल्म को लेकर के कुछ कहना चाह रहे हैं? फिल्म को लेकर के बन जाए तो ये तो अच्छा लगेगा सबको देखने के लिए। और शामिल होने की इच्छा जता रहे हो उस फिल्म में? हो जाएगा तो ठीक है, इच्छा तो है पूरी तरह से। कोरोना संक्रमण काल में जब कोई पिता अपने बच्चे के करीब नहीं जाना चाह रहा था, कोई पत्नी अपने पति के करीब नहीं जा पा रही थी, एक संक्रमण काल का एक ऐसा दौर था जब हर कोई एक दूसरे से दूरी बनाता हुआ दिख रहा था। और ऐसे समय में 2 दोस्त ऐसे भी मिले जिनकी दोस्ती जो है एक ऐसा इंस्पायरेशनल फ्रेंडशिप हम सभी को देखने को मिला, पूरी दुनिया ने देखा कि जब वो मध्य प्रदेश के शिवपुरी से अमृत की तबीयत बिगड़ी और उस समय ये लोग शिवपुरी से झांसी मार्ग पर थे, 4 लेन हाईवे पर थे। झांसी के एक अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया। कारण क्या था कि जब वो एक ट्रक में सभी बैठ के आ रहे थे, उस समय तमाम प्रवासी मजदूर अपने अपने घरों को जा रहे थे। कोरोना संक्रमण काल का दौर ऐसा था कि हर जगह हर तरफ त्राहिमाम था। उस समय जब ये उस ट्रक से उतरे तो यूं ही नहीं उतर गए कि तबीयत बिगड़ गई तो उतर गए, उसमें बैठे हुए कई यात्रियों ने विरोध जताया क्योंकि अमृत को खांसी आ गई थी, उनको बुखार था। तो लोगों ने कहा कि इनको उतारिए, इनको कोरोना है और यहाँ इनको बैठाना ठीक नहीं है। उस ट्रक में बैठे हुए उनके दोस्त सयूब ने इसका विरोध किया कि नहीं, आप लोग गलत कह रहे हैं, किसी को खांसी आ गई मतलब कोरोना थोड़ी हो गया, इसकी जांच होगी उसके बाद पता चलेगा, लेकिन एहतियातन अगर आप लोग कह रहे हैं तो हम लेके उतर जा रहे हैं, मैं भी साथ में उतर जाऊंगा। तो सयूब को लेकर के अमृत को लेकर के सयूब भी वहीं उतर गए और झांसी के स्थानीय अस्पताल में उनको भर्ती कराया। और ये जाँच चली तकरीबन 3 दिनों तक। 3 दिनों तक जाँच, तो रिपोर्ट तो आई गई,
लेकिन आइसोलेशन वार्ड में उनको भर्ती करा दिया गया था सयूब को, चूँकि सयूब भी पॉजिटिव थे, लेकिन अमृत का रिपोर्ट जो था वो निगेटिव था, वो कोरोना निगेटिव आए थे। लेकिन क्या ऐसा था उनको, इस चीज़ की तो मैं पुष्टि नहीं करता, वो अस्पताल प्रशासन का काम है कि उनकी मृत्यु हो गई थी उस दौरान, और एक साथ दोनों का शव एक सयूब का शव अमृत का शव वहाँ से भेजा गया, और जिस एम्बुलेंस से अमृत का शव आया उसी एम्बुलेंस में सयूब ने कहा कि मैं भी अपने दोस्त के साथ जाऊंगा, और अपने दोस्त के साथ वो देवरी पर आया, जो ये बस्ती जनपद के लालगंज थाना क्षेत्र का गांव है देवरी। यहाँ आया और यहाँ के स्थानीय कब्रिस्तान में उनका अंतिम संस्कार किया गया अमृत का। और एक बार भी सयूब के मन में थोड़ा सा भी हिचक नहीं आया, कहीं थोड़ी सी भी हेजिटेशन दिखाई नहीं पड़ी कि ये कोरोना पॉजिटिव है, कहीं ऐसा ना हो कि उनको टच करने से मुझे भी हो जाए। संक्रमण काल के दौर में इतनी दिलेरी दिखा पाना और एक ऐसा मिसाल बन जाना पूरे समाज के लिए, आज के इस दौर के लिए और आज के युवा पीढ़ी के लिए, ख़ासतौर उनके लिए जो कहीं इधर उधर छोटी सी उम्र में ही अराजकता फैलाते हुए दिखाई पड़ते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये प्रेरणादायक है कि जाति धर्म को दूर रखकर एक आपसी भाईचारे की मिसाल कायम करना चाहिए और हर बुरे वक्त में एक दूसरे का साथ देना चाहिए। धन्यवाद। मोहम्मद वसीम नाम है मेरा, मैं यहीं स्थानीय स्तर पर पत्रकारिता कर रहा हूँ। उस समय मैंने दैनिक जागरण में लिखी भी थी इस खबर को। नहीं भैया, अभी तो उसके लेकिन दोस्ती किसी की नहीं है, जितना बढ़िया वो दोनों दोस्ती निभाए हैं। क्या निभाया? अब बचपन से मनो साथ में काम करते रहना है फैक्ट्री में, अब मान लो बीमार पड़ना तो वो साथ देना है, घर तक साथ देना, रास्ते में साथ, हॉस्पिटल में साथ देना है, और फिर घर तक मट्टी लेके आना है, मट्टी दफन कराना है, फिर काम के लिए मदद करना है, अपन सब निपटाना सही से। आज भी कुछ मदद मिलती है? अब एकरे लिए भैया क्षमा मांगत है, पता नहीं मिला लाख नहीं मिला ला, अब जो जानकारी है तो बतावत है। उस पर एक फिल्म बन रही है। हाँ, क्या लगता है फिल्म देखने के लायक होगी? हाँ अच्छा, वो मनो लड़का है तो तनी एक बार देख तो ले। हाँ, गांव गमगीन है उसको लेकर के। बहुत मनो अच्छा लड़का, बहुत खुश दिल लड़का, जैसे न बोलेगा उस चाची माई दादी जौन जे रहे तो तैसे प्रेम से बोले बतियावे। हमने आज भी तड़पी लो लड़का खरीदी ने। उसकी जब बॉडी आई थी तो कैसा मंजर था? अब साहेब बॉडी तो देखने लायक नहीं रहा, पूरा पैक सिल पैक रहा है। हमने भी तब से गली तनी मुँह देख ली, एकदम बेकार बॉडी हो गई लाल की। मनो अब इतने दिन से आयल 2-3 दिन के बॉडी रहा है, अब सीधा से रास्ते लेके अपन कब्रिस्तान चली गई न। उस दौरान कोई एक दूसरे को छूना नहीं चाहता था, लेकिन हाँ, फिर भी उसको लेकर के साथ है। साथ लेके आई ना अपन अपने